हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिंपल तरीके से हैंड पर्स बनाना बताएंगे। तो हमें एक पीस से ही हैंड पर्स बनाना है। ऊपर में मैंने मैन फैब्रिक रखा है और बीच में शॉपिंग बैग लगाया है और नीचे में लाइनिंग के लिए मैंने प्लेन कपड़ा लगाया है। किनारों पर हम 3 साइड से सिलाई कर लेंगे। नीचे में लाइनिंग के लिए आपके पास जैसा कपड़ा है वैसा लगा सकते हैं, ये नहीं कि प्लेन ही लगाएं। पहले हमें किनारों पर सिलाई चलाना है। इसके बाद जो इसमें लाइन दिया हुआ है इसी लाइन पर हम सिलाई चलाएंगे। यदि आपके पास इस तरह के कपड़े हैं तो इसी तरह से डिजाइन बनाएं। यदि प्लेन कपड़ा है तो अपने तरीके से इस पर डिजाइन डालें। तो हम पूरी लाइन पर इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कटिंग कर लेना है। अब इसकी हम चौड़ाई और लंबाई नापेंगे। तो लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है 9 इंच। हमें मीडियम साइज का पर्स बनाना है तो इसलिए मैं 12/9 इंच का पीस तैयार किया है। अब हम पॉकेट के लिए दोनों तरफ से 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर साइड से निशान लगाना है। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन पर हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद इसमें हम जिप लगाएंगे। जिप को हमें कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखना है। इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। सिलाई चलाने के बाद कपड़े को अंदर दबाते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। और जो मैंने 2 इंच का पट्टी कटिंग करके रखा है उस पर भी हम उल्टा करके जिप को लगा लेंगे। और इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है और इसके ऊपर टॉप स्टिच चला लेंगे। अब इसमें हमें रनर लगाना है। तो हम रनर इस तरह से डालेंगे। पहले एक साइड की जिप को डालेंगे, फिर दूसरी वाले साइड को डालेंगे। तो देखिए मैंने इसमें रनर लगा लिया है। इसके बाद हम नीचे में पॉकेट के लिए कपड़ा लगाएंगे। तो हम पहले इसको नापेंगे। 12 इंच लंबाई है तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 6 इंच तक ही पॉकेट बनाना है हमें। तो हमें दोनों तरफ से निशान लगा लेना है। अब हमें बीच से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। रनर को मैंने इस तरह निकालकर जिप को सेट कर ली है। फिर से इसमें रनर लगाएंगे। तो देखिए मैंने फिर से रनर इसमें लगा लिया है। 6 इंच पर मैंने पॉकेट का निशान लगाया है, वहाँ पर कट का थोड़ा निशान लगा लेंगे। और जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहीं तक हमें कपड़ा सेट करना है। तो इस तरह कपड़े को रखेंगे और इसके चारों तरफ से हम कपड़े पर स्टिच कर लेंगे। तो हमें नीचे में थोड़ा सा फोल्ड करके लाइन पर सिलाई चलाना है। तो देखिए ये आगे साइड का पॉकेट है, इसको मैं तैयार कर ली हूँ। एक पॉकेट हमें ऊपर में बनाना है। तो पहले यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो हमें बेल्ट लगाने के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाना है। दोनों तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बीच में हम सेंटर बना लेंगे। यहाँ से फिर हमें नापना है कितना इसमें गैप है। तो ये है 4 इंच, तो हम 2 इंच पर फिर बीच में सेंटर पर निशान लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है। जिस तरह से मैंने इसमें लगाया है उसी तरह से इसमें भी लगा लेना है। तो देखिए मैंने इसमें लगाने के लिए कपड़े का बेल्ट बनाया है।
तो हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई है 16 इंच और 1 इंच का चौड़ाई है। तो हमें इसी साइज का 2 बेल्ट लेना है। और जो मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है उसी निशान पर हम इस तरह बेल्ट को रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। निशान पर ही हमें बेल्ट को रखकर स्टिच करना है। इसी तरह हम दूसरे साइड भी निशान पर बेल्ट को रखकर स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जिप लगाएंगे। तो जिप को हमें उल्टा करके रखना है और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे और इस कपड़े को दबाते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच चला लेना है और बेल्ट को ऊपर साइड में रखकर इसके ऊपर सिलाई चलाना है। बेल्ट को हमें ऊपर में कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। जिप को हमें बीच से निकाल लेना है और दूसरे वाले जिप को हम इस साइड में लगाएंगे दूसरी वाली। तो उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसके ऊपर इस कपड़े को दबाते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच चला लेंगे। यहाँ पर हमें डबल सिलाई चलाना है, इससे बेल्ट अच्छे से बैठ जाएगा। तो दोनों तरफ हम डबल सिलाई चला लेंगे। इसके बाद हम साइड में कपड़ा लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 पट्टी तैयार की है। अब हम इसे बीच से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो इसकी यहाँ पर लंबाई है 6 इंच। तो यहाँ पर हम इसमें 5 इंच का पट्टी लगेगा। यहाँ पर मैंने 6 इंच की लंबाई ली है और 3.5 इंच की चौड़ाई ली है। 1 इंच पट्टी में मैंने कपड़ा ज़्यादा लिया है। यदि बड़ा होगा तो इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। जो उल्टा वाला हिस्सा है उसे एक साथ हम मिलाकर रखेंगे। इस तरह से मिलाते हुए हमें फोल्ड करना है। अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। इसकी कटिंग तिरछा करना है। पूरा नीचे से हमें कटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर से हम कटिंग करेंगे। इसके बाद इसको फोल्ड करके बीच में सेंटर पर निशान लगा लेंगे। दोनों में हमें सेंटर पर निशान लगा लेना है। इसके बाद जहाँ पर मैंने बैग में सेंटर पर निशान लगाया है उस सेंटर से मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ हम सेंटर से मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच करेंगे। इसके बाद इसमें हमें रनर लगाना है। रनर लगाकर जिप को सेट कर लेंगे। फिर से दोबारा से रनर लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें रनर लगा लिया है। इसके बाद जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। इसके बाद हम बैग को उल्टा करेंगे। अब हमें कली को देखना है कि कली कहीं बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम मिलाकर देखेंगे। तो देखिए ये जो चेन का सेंटर है वहीं तक हमें रखना है। तो देखिए इस तरह से 1 इंच के करीब कली बड़ी है तो हमें इसे कटिंग कर लेना है। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है और निशान तक हम कटिंग कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमें इतना कटिंग करके निकाल लेना है। इसी के नाप से इधर भी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे, क्योंकि ज्वाइंट करते समय कपड़ा इधर उधर हो जाता है तो इसलिए पहले हम सिलाई चला लेंगे। इसके बाद हम ज्वाइंट करेंगे। तो जहाँ पर चैन वाला सेंटर है वहाँ से हमें कली को मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच करना है।
तो देखिए एक साइड के मैंने कली जोड़ ली है और दूसरे साइड का अब हमें जोड़ना है। तो चैन वाले सेंटर पर ही मिलाकर हमें रखना है। पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद हम चारों तरफ सिलाई चलाएंगे। हमें कली को अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड का कली ज्वाइंट करके तैयार कर ली हूँ। इसके बाद सिलाई को पाइपिंग देकर कवर कर लेना है। तो देखिए मैं पाइपिंग देकर सिलाई को कवर कर ली हूँ। अब हम बैक को सीधा करेंगे। तो हमें इस तरह से अच्छे से कॉर्नर को निकालते हुए सीधा करना है। तो देखिए इस तरह के बैग बनाने के लिए ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप इसी तरह का बैग बनाना चाहते हैं, यदि बड़ा में बनाना चाहते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दीजिए और उसके हिसाब से आपको साइड में कली भी बढ़ाना है और ये बेल्ट भी बढ़ाकर आपको रखना है। आप इस तरह के हैंड पर्स बनाकर ज़रूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।